Welcome to all of you. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, today I am going to make you understand what's the concept of these three: Pliocene period, Pleistocene period and Holocene period, and why are they so important in the history. Every student of history must have the concept of these three. इतिहास के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि इसका कॉन्सेप्ट हो। तो क्या है ये, इसे हम समझते हैं। देखिए, अर्थ की एक उम्र है, ठीक है, अर्थ की एक उम्र है, एज है। कहते हैं अर्थ इज ओवर 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। हाँ, अर्थ की जो उम्र है वो 4000 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा है। कहीं कहीं अंतर मिल सकता है आपको किताबों में इसकी उम्र से को लेकर, इसकी एज को लेकर, अर्थ के एग्जिस्टेंस को लेकर। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है। एक समझिए कि अर्थ की जो उम्र है उसको डिफरेंट टाइम सेगमेंट में बांट दिया गया। जैसे हम कहते हैं कि एक साल है, एक वर्ष है, 1 ईयर को हमने 12 महीनों में बांटा, 12 मंथ्स में बांटा, ठीक है। उसी तरह से मंथ को हमने बांट दिया वीक में, सप्ताह में, सप्ताह को दिन में, डेज में, डेज को घंटों में, घंटों को मिनट में, मिनट को सेकंड में, यानी बढ़ता चला गया। उसी तरह अर्थ की जो एज है उस पूरे पीरियड को हम डिफरेंट टाइम सेगमेंट में बांटते हैं। और यहां पर समझिएगा कि जो सबसे बड़ा टाइम सेगमेंट है उसे कहते हैं एरा। एरा, एरा, ठीक है। एरा, महाकल्प या कल्प, इसे महाकल्प कहते हैं हिंदी में। और फिर एरा को बांट दिया जाता है इपोच में, ठीक है। एरा को बांट दिया गया इपोच में, तो ये हो गया आपको इपोच, ठीक है। और फिर इपोच को बांट दिया गया पीरियड में, पीरियड में, जिसे कहा जाता है कल्प या शक। देखिए, एरा यहां है, एरा, ठीक है, और हमने यहां लिखा है एरा या महाकल्प, यही है। उसके बाद एरा बंट गया किसमें? इपोच में। देखिए, फिर एरा को बांटा गया है इपोच में, ठीक है, और इपोच यानी युग में, और फिर युग यानी इपोच को बांट दिया गया पीरियड में। तो पीरियड को हम हिंदी में कहते हैं कल्प या शक। तो इस तरह से 3 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है, अर्थ के एज को, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं। तो इस तरह से सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, हाँ, अर्थ के एज का, उसको जो डिवाइड किया गया है अर्थ के एज को, उसका सबसे बड़ा सेगमेंट है एरा, महाकल्प, इपोच, युग। उसके बाद एरा को बांटा गया इपोच में, इपोच को बांटा गया पीरियड में। देखिए, इसी तरह से तो हम ईयर को भी बांटते हैं, ईयर, फिर मंथ, वीक, ऐसे ही तो बांटेंगे। सबसे बड़ा सेगमेंट ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपको वीक, उसके बाद डेज, ऐसे करके हम बांट देंगे। तो इसी तरह से इस टाइम पीरियड को भी, अर्थ के एज को भी डिफरेंट टाइम पीरियड में बांटा गया। सबसे बड़ा टाइम पीरियड है एरा। 5 एरा है: प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक एंड नियोजोइक। फिर प्री पैलियोजोइक का कोई युग नहीं है, लेकिन इसमें 2 पीरियड है, ठीक है। उसके बाद पैलियोजोइक, देखिए पैलियोजोइक को बांटा गया है प्राइमरी पीरियड में, प्राइमरी इपोच में, ठीक है। इसको हम हिंदी में प्राथमिक कहेंगे। मेसोजोइक को सेकेंडरी इपोच में, इसे हम द्वितीयक कहेंगे। सीनोजोइक को टर्शियरी, तृतीयक, और नियोजोइक को क्वार्टरनरी, चतुर्थक, ठीक है। हिंदी में इसे यही बोलेंगे, लेकिन इसका हिंदी में नामकरण मैंने बता दिया क्या होगा। अब देखिए, ये कितने हो गए? देखिए, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, और ये 18 हो जाएगा। अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए, टोटल जो हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब इसको भी बांटा गया है, इपोच को भी बांट दिया गया, किसमें? पीरियड में। अब देखिए, इसका जो है 2 पीरियड है, ठीक है, 2 पीरियड है। इसका जो है इसका 2 पीरियड है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 5 है, और इसका 2 है, क्वार्टनरी का 2 है। देखिए, अब इसका जो है 2 पीरियड है, इसको कहते हैं, पहले पीरियड को आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन,
फिर अगर आप प्राइमरी में आते हैं तो इसको 6 पीरियड में बांटा गया है, जिसे कहते हैं कैम्ब्रियन। हाँ, कैम्ब्रियन हो गया। कैम्ब्रियन के बाद आपको ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे 3 पीरियड में बांटा गया इसे, सेकेंडरी को। तो इसमें है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। अब इसे टर्शियरी को 5 पार्ट में बांटा गया। 5 पार्ट में आप देखेंगे ये पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और फिर प्लायोसिन। चूंकि हमारा अभी मतलब इससे है, प्लायोसिन 5वां पार्ट है। और क्वार्टरनरी यानी चतुर्थक को बांट दिया गया प्लीस्टोसिन और होलोसिन में। तो इस तरह से पीरियड बना। देखिए यहां पर मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसको डिटेल जानना चाहते हैं, इस पर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड वॉच द सेकंड लेक्चर। गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड वॉच माय सेकंड लेक्चर। वहां पे दूसरे लेक्चर में टाइटल दिया हुआ है एरा, इपोच एंड पीरियड। तो आपको सब कुछ इस पीरियड में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे लाइफलेस था ये पीरियड, पहला वाला जो था। उसके बाद यहाँ नीस और ग्रेनाइट की चट्टानी है। तो सब यहाँ मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है इस वजह से, तो वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि ऐसे हमने बांट दिया। अब कहा जाता है, आप इतिहास की किताब भी पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा कि ह्यूमन जो है वो धरती पर टर्शियरी युग के, यानी कि तृतीयक युग के प्लायोसीन पीरियड में आया है धरती पे, ठीक है। तो देखिए तृतीयक युग, यही तृतीयक युग है, टर्शियरी इपोच है। टर्शियरी इपोच के प्लायोसीन पीरियड में ह्यूमन आया है धरती पे। अब जब तक ह्यूमन नहीं आएगा, मैंने कहा ना ह्यूमन आएगा, मानव आएगा धरती पे, उसके बाद ही तो इतिहास की शुरुआत होगी। तो यहां पे उसके बाद क्वार्टरनरी में क्या हुआ, देखिए अगर पूरे विश्व की बात करें, तो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में पहली बार धरती पर प्लायोसीन पीरियड में आया, टर्शियरी इपोच के। पूरा देखें अगर तो सिनोजोइक एरा के टर्शियरी इपोच में जो प्लायोसीन पीरियड होगा उसमें ह्यूमन जो आया है धरती पे आया है, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्वार्टरनरी इपोच के प्लीस्टोसीन पीरियड में ह्यूमन धरती पे आया है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। देखिए प्लीस्टोसीन, जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी में चले जाइए, आर एस शर्मा की किताब में जब आप जाएंगे वहां पर स्टोन एज में, तो ये मिलेगा आपको, ये वर्ड मिलेगा, ये भी मिलेगा, होलोसीन भी मिलेगा। और होलोसीन जो है, होलोसीन में आया है होमोसेपियंस, ठीक है। मानव का जो विकास हुआ, तो मानव सबसे पहले रामापेथिकस, उसका भी मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। रामापेथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलस, ऐसे करके होमोसेपियंस तक आधुनिक मानव का विकास हुआ है, ठीक है। तो होलोसीन पीरियड में जो है, होलोसीन पीरियड में जो होमोसेपियंस है वो आया है धरती पर। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। पूरे विश्व की बात करें तो टर्शियरी युग के प्लायोसीन पीरियड में ह्यूमन जो है वो धरती पे आया है। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्वार्टरनरी इपोच के यानी चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन पीरियड में ह्यूमन धरती पे आया है। और होलोसीन में पीरियड में जो है वो आया है कौन, होमोसेपियंस, आधुनिक मानव। होलोसीन के जस्ट पहले का है प्लीस्टोसीन, और अभी हम चल रहे हैं होलोसीन में। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर कभी भी पूछा जाए कि इंसान धरती पे कब आया, तो इंसान जो आया है सिनोजोइक एरा के यानी सिनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग यानी टर्शियरी इपोच यानी कि तृतीयक युग में, और तृतीयक युग के किस पीरियड में, प्लायोसीन पीरियड में। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो ह्यूमन जो है वो नियोजोइक एरा के यानी नियोजोइक महाकल्प के क्वार्टरनरी इपोच में यानी कि चतुर्थक युग में आया है प्लीस्टोसीन पीरियड में। जबकि होलोसीन पीरियड में आया है कौन, होमोसेपियंस, आधुनिक मानव। तो ये एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट था आपके लिए। डिटेल के लिए आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री में जाइए,
एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और सेकंड लेक्चर मेरा देखिए, एरा, इपोच एंड पीरियड. So that's the end of the video. Do like, share and subscribe. All the best.